ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष रूप से बच्चों को कैसे सबको समझाना है वो बताया। सेवा करनी है ना, जिसको जो चाहिए उसके बारे में उनको बताना है। उनको बताओ ये 3 धाम है, एक है शांति धाम, एक है सुख धाम, एक है दुख धाम। अब आपको कहाँ जाना है?
शांति धाम जाने लिए क्या करना है, सुख धाम जाने लिए क्या करना है, और दुख धाम में रहना है तो वो तो रह ही रहे हैं। पर अधिकतर लोग यही कहेंगे हमको सुख और शांति दोनों चाहिए, केवल सुख नहीं शांति भी चाहिए। पर जो सन्यासी होंगे वो कहेंगे हमको सुख नहीं चाहिए, हमको तो केवल शांति चाहिए। तो सन्यासियों को भी क्या समझाना है? फिर गृहस्थी कहेंगे सुख शांति दोनों चाहिए, तो फिर उनको क्या समझाना है? सुख कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी, और दुख क्यों होता है? दुख चाहिए ये तो कोई नहीं कहेगा, सुख शांति चाहिए। कई आते ना, कहते बस दीदी हमको बस आशीर्वाद करो, हमारे घर में हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे। अब आशीर्वाद ऐसे ही थोड़ी बस हाँ हो जाएगी, लेकिन उसके लिए भी तो कुछ लक्ष्य तो चाहिए ना। तो आज बाबा ने वो लक्ष्य भी दिया है, और कैसे मिलेगी सुख शांति वो भी बाबा ने बताया। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। और आज तो बाबा मिलन का भी दिन है, अधिकतर तो यहाँ ही हम मिलन मनाते हैं। ओम शांति भवन में ही लाइव ट्रांसमिशन नीचे का चलता है, तो यहीं बैठते हैं। बाकी डबल विदेशी वो नीचे जाते हैं। हाँ, जो डबल विदेशी नीचे नहीं जाना चाहते वो हाथ उठाओ, जो नहीं जाना चाहते वो हाथ उठाओ। डबल विदेशी सब जाना चाहते हैं, ठीक, ओके। तो प्रोग्राम तो इस प्रकार ही होगा। हाँ, फिर आपको बताएंगे डबल विदेशियों का प्रोग्राम जब बताएंगे, बाकी तो यहाँ ही सुनेंगे। आज 20 तारीख है, 20/3/2023। मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहो तो क्या प्राप्ति होगी? कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती रहेगी। सच्चाई के मार्ग पर चलना है तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती रहेगी। अगर सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे तो, बाबा के साथ सच्चे होके रहेंगे तो। प्रश्न है, कौन सी प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा नहीं सकता? केवल भगवान ही वो प्राप्ति करा सकते हैं। हाँ, अभी बताए ना क्या प्राप्ति चाहते हैं? सुख मिले, शांति मिले, है ना। कईयों के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, फिर भी कहते हैं हम उनको कि आपको सब कुछ है, फिर क्या चाहिए? तो कहते हैं बस सुख शांति चाहिए। सुख शांति यही शब्द यूज करते हैं। तो कौन सी प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा नहीं सकता? उत्तर, मनुष्यों को चाहना रहती है कि हमें शांति और सुख मिले, सुख शांति मिले। अब शांति मिलती है मुक्ति धाम में और सुख मिलता है जीवन मुक्ति धाम में। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, इन दोनों चीजों की प्राप्ति तो भगवान के सिवाय तो दूसरा कोई करा ही नहीं सकता है। इसलिए सुख शांति की प्राप्ति तो केवल भगवान ही करा सकता है। तुम बच्चों को अब ऐसी भटकती हुई आत्माओं पर तरस आना चाहिए। सुख शांति के लिए तरस आना चाहिए। इनको चाहिए तो भटक रही है सुख शांति पाने लिए। तो ऐसी आत्माओं पर तरस आना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं,
उन्हें रास्ता दिखाना है। अब सुख शांति का रास्ता कैसे दिखाएंगे, क्या कहेंगे, वो बाबा ने आज मुरली में बताया। और गीत बजा है, बहुत सुंदर गीत है, बहुत दिनों के बाद बजा है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता हो तुम कल के। बच्चों को ऐसे मास्टर जी कह रहे हैं, टीचर कह रहे हैं, लेकिन बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, तुम ही कल के नेता हो ना, कल के तुम मालिक बनेंगे। तो क्या करो, इंसाफ की डगर पर चलो। फिर उसी गीत में आता है कि सच्चाइयों के बल पे आगे तू बढ़ते रहना। सच्चाई के बल पर आगे बढ़ो, तब ये देश महान बनेगा, तुम भी महान बनोगे। तो इसलिए बाबा सच्चाई पर बोल रहे हैं। ओम शांति। ये गीत भी बच्चों के लिए है, क्योंकि सच्चाई पर, सच्चे बाबा के डायरेक्शन पर बच्चे ही चलते हैं। फिर कोई तो अच्छी रीति चलते हैं बाबा की डायरेक्शन पर, सच्चाई से कोई तो अच्छी रीति चलते हैं, कोई नहीं भी चलते हैं। जो चलेंगे बाबा की जो श्रीमत है, उस सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, वही ऊंच पद पाएंगे। नहीं चलेंगे तो वो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अब ये हमारे लिए कसौटी है। ऊंच पद पाना है तो सच्चाई के रास्ते पर चलो, जो बाबा कहते हैं उस अनुसार श्रीमत का पालन करो। हाँ, झूठ से दूर रहो, और नहीं करेंगे तो फिर उतना पद नहीं पाएंगे। बाप व साजन के साथ सच्चा रहना है, क्योंकि उनकी सच्ची मत मिलती है। दूसरे सब झूठी मत देते हैं। मनुष्य को सब झूठी ही मत देते हैं। गाया हुआ है, हाँ, इस दुनिया के लिए क्या गाया है, सब झूठी मत देते हैं। तो क्या गायन है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। यहाँ तो झूठ ही झूठ है। सचखंड में झूठ होता नहीं। जिस सचखंड के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो सतयुग है, सत्य का खंड, सचखंड, और उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बच्चों को बाप से बहुत सच्चा बनना है। फिर भी बेहद का बाप है। हाँ, सच्चा हो रहने से कदम कदम पर पदम पति होते रहते हैं। प्राप्ति है, बस सच्चाई के मार्ग पर चलो। झूठ, छल, कपट, निंदा, चुगली, हेरा फेरी, बेईमानी, हाँ, क्या नहीं आज दुनिया में चलता। बाबा कहते हैं वो तुम्हारा काम नहीं है। तो बाबा कहते हैं सच्चा हो रहने से कदम कदम पर पदम पति होते रहते हैं। झूठे तो पदम पति नहीं बनेंगे। जो झूठे होंगे वो सतयुग के पदम पति नहीं बनेंगे। यहाँ के भले पदम पति बन जाए, लेकिन ये तो सब यही खत्म होना है ना, ये थोड़ी चलेगा साथ में। तो बाबा कहते हैं झूठे तो पदम पति नहीं बनेंगे। तो बाप के साथ झूठ बोलना बड़ा खराब है। सदैव सच्चा हो रहना चाहिए, नहीं तो सचखंड में इतना पद नहीं पा सकेंगे। अच्छा, ये तो हुई बच्चों प्रति सावधानी। अब दूसरों को क्या सुनाना है, हाँ, वो बाबा ने आगे बताया। अब बच्चों को किसको समझाने की तरकीब भी सीखना है। कैसे दूसरों को समझा, वो युक्तियाँ, वो तरकीब सीखना है कि बेसमझ को कैसे समझाएं। बेसमझ क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्यों को समझ नहीं है। कितनी बातों की समझ नहीं है, न खुद की समझ, न ईश्वर की समझ, न ये संसार का चक्र कैसे चलता है उसकी समझ, क्या अच्छा है क्या बुरा, कुछ समझ नहीं।
कहते तो हैं कि मनुष्य सृष्टि रचने वाला परमात्मा है, इतना कहते हैं कि मनुष्य सृष्टि रचने वाला परमात्मा है, तो वो हुआ रचयिता। परंतु रचना को फिर ये पता नहीं है कि हमारा रचयिता कौन है। अच्छा, वो हमारा रचयिता है, हमारा पिता है, पर वो है कौन? बाबा कहते हैं ये पता नहीं है रचना को। भक्ति आदि करते हैं शांति अथवा सुख के लिए। हम तुम भी ऐसे करते थे। सभी जो भी भक्ति करते थे, भगवान को याद करते, किस लिए? सुख शांति के लिए। हम तुम भी ऐसे करते थे। हाँ, ब्रह्मा बाबा कहते हैं जबकि बाप नहीं मिला था तब हम भी कहते थे ऐसे। कृष्ण का भजन करते थे, उनको याद करते हैं। हाँ, कृष्ण का भजन भक्ति में करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको मानने की साधना, उनको मनाने की साधना करते हैं। श्री कृष्ण हमारा, हम उनकी महिमा गाएंगे तो वो मान जाएगा और हम जो मांगेंगे वो हमको उनसे मिलेगा। उनको मनाने की साधना करते हैं, परंतु उनसे मांगते क्या है कुछ पता नहीं। क्या मांगना चाहिए, किससे मांगना चाहिए, कौन प्राप्ति कराएगा, बाबा कहते ये कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं रहता। हमारा रचने वाला कौन है कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो जब तक बाप नहीं मिला था तब तक हम अनेक प्रकार की साधना भक्ति आदि करते आए। की ना, सब ने की, किसी न किसी रूप में साधना की सुख शांति के लिए। करते करते रिजल्ट क्या हुई, क्या परिणाम निकला उसका? कुछ भी नहीं, भटकते ही रहे। सृष्टि को तो तमो प्रधान बनना ही है, फिर इतनी जो साधना करते हैं उससे कुछ मिलता भी है व नहीं, ये विचार भी नहीं किया जाता है। करते रहते क्या मिलेगा, क्या कुछ मिल भी रहा है कुछ पता नहीं, बस करते रहना है। अब समझते हैं कुछ भी मिला नहीं। बाबा के बनने के बाद जब प्राप्ति होती है तो लगता है ना हमने कितना कुछ किया लेकिन कुछ भी मिला नहीं, कुछ भी मिलता नहीं। हमको चाहिए क्या ये भी कोई की बुद्धि में नहीं है। कई बार ये भी है, पता ही नहीं क्या चाहिए, ये भी कोई की बुद्धि में नहीं कि हमको चाहिए क्या। सन्यासी कहेंगे निर्वाण धाम में जाने के लिए हम साधना करते हैं, परंतु वो तो जिसको रास्ता का पता हो, चलो वो साधना करे कि निर्वाण धाम कैसे जा सकते, रास्ता का पता हो तो साधना करे। होकर आया हो वहाँ से तब तो रास्ता बता सके कि हाँ मैं तो वहाँ से होकर आया हूँ तो ये रास्ता है। होकर आया हो तब तो रास्ता बता सके, और कोई तो रास्ता बता नहीं सकते। अब पता ही नहीं, कोई गया ही नहीं और चलो जाके वापस आया ही नहीं, चलो कोई गया भी पर वो तो चल वापस तो आया ही नहीं, तो कौन बताएगा कि उसका रास्ता क्या है मुक्ति में या निर्वाण धाम में जाने का। तो रास्ता बता नहीं सकते। जो आते हैं उन्हों को पुनर्जन्म तो लेना ही है, कोई जा तो सकता नहीं है, जो आ गए वो पुनर्जन्म तो लेते ही हैं। अंत तक पुनर्जन्म तो लेते आना है। जब तक सृष्टि का विनाश हो तब तक जब पुनर्जन्म लेना ही है। वह सृष्टि रूपी झाड़ जर्जरी भूत हो तब तक तो सबको यहाँ रहना है, कोई नहीं जा सकता है मुक्ति में। मनुष्य कईयों के लिए समझते हैं कि फलाना ज्योति जोत समाया, वैकुंठवासी हुआ, व स्वर्ग पधारा। अधिकतर सन्यासियों के लिए यही कहेंगे ज्योति जोत समाया, ब्रह्मलीन हो गया, और गृहस्थियों के लिए कहेंगे हाँ स्वर्ग पधारा, वो वैकुंठवासी हुआ, वह स्वर्ग पधारा। अब वास्तव में स्वर्ग में तो पधारा कोई नहीं है, न कोई स्वर्ग में गया है, न ही कोई मुक्ति में या निर्वाण धाम में गया है। स्वर्ग कहाँ होता है, निर्वाण धाम कहाँ होता है, वो क्या होता है निर्वाण धाम या स्वर्ग,
बाबा कहते हैं वहाँ जाकर फिर आना कब होता है कुछ भी पता नहीं, कुछ भी जानते नहीं। तुम सब कुछ जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो कोई भी आए तो सबसे पहले क्या करना है, उनसे पूछना है कि तुम क्या चाहते हो। वो जो फॉर्म है ना उसके नीचे लास्ट जो क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, उसमें यही है, आप यहाँ आने का लक्ष्य क्या है, आप क्या चाहते हो। फिर वो बताएगा क्या चाहता हूँ। कुछ भी नहीं जानते। तो कोई भी आए तो उनसे पूछना चाहिए तुम क्या चाहते हो। अब गुरु करते हो तो दिल में चाहना क्या है। कहीं भी जाते हैं गुरु करते तो गुरु से भी क्या चाहना है, यहाँ भी आते हैं तो क्या चाहना है तुम्हारी, क्या चाहते हो। वास्तव में उनकी चाहना तो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ जानते हो, सब जानते हैं क्या चाहते हैं। अल्टीमेट सच्चाई क्या है, क्या जानना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, सुख शांति। तो बाबा कहते हैं वास्तव में उनकी चाहना को तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ जानते हो। चाहना क्या रखनी चाहिए, किस बात की चाहना रखनी है, ये भी कोई जानते नहीं। अब कौन सी चाहना होनी चाहिए, किस बात की चाहना रखनी चाहिए, भी कोई नहीं जानते। यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता है, इस दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता है तो क्या कहते हैं, तो इनसे छुटकारा पाने की साधना करते हैं। जब अब जाने के लिए धाम है दो, निर्वाण धाम जिसको शांति धाम कहें, वहाँ आत्माओं का निवास होता है। क्या तुम उस धाम में जाना चाहते हो। तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए, उनको समझाना पड़े कहाँ जाना चाहते हो और उसके लिए क्या करना चाहिए। बेचारे भटकते रहते हैं, रास्ते को कोई जानते ही नहीं। गाइड तो एक ही है, अब भगवान ही गाइड है, वो जब खुद आए और रास्ता बताए तब हम जा सके। गाइड तो एक ही है, वो सभी को दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने वाला या जीवन मुक्त बनाने वाला एक ही है। वो जब तक न आए तब तक कोई को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो नहीं सकती। ये दोनों प्रॉपर्टी, कौन सी, मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये दोनों प्रॉपर्टी है, ये केवल एक बाप के पास ही है बस, और किसी से मिल नहीं सकती ये प्रॉपर्टी। जब तक भगवान भक्तों के पास न आए तो वो चीज तो मिल नहीं सकती। स्वर्ग में सुख और शांति दोनों है। अच्छा, शांति क्यों कहा जाता है। सतयुग में शांति भी है, सुख भी है, केवल सुख ही क्यों नहीं कहते, शांति साथ में क्यों कहते हैं। क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़ा आदि होता नहीं। जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है ना वहाँ शांति है। परिवार में भी सुख शांति चाहते हैं, परंतु लड़ाई झगड़ा होता रहता है घर में तो शांति तो नहीं है। चलो सुख बहुत है, धन बहुत है, लेकिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो शांति तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में सुख और शांति दोनों हैं। शांति क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़ा आदि होता नहीं। बाकी असली शांति तो कहाँ मिलेगी, शांति धाम में या निर्वाण धाम में, जहाँ सभी आत्माएं शांत रहती है। फिर आत्मा को जब ऑर्गन्स मिलते हैं तब बोलती है, तो वहाँ सुख शांति दोनों ही हैं। सतयुग में सुख होता है संपत्ति से। हाँ, सच्चा सुख अगर किसको कहा जाए, सुख माना तन का भी सुख हो, मन का भी सुख हो, धन का भी सुख हो, संबंधों का भी सुख हो, जिसको हम कहते हैं 4 प्रकार का सुख, तन मन धन जन, चारों प्रकार का सुख हो तब कहेंगे सुख। अब इनमें से एक भी कम है तो पूरा सुख तो नहीं कहेंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं तो वहाँ सुख शांति दोनों ही हैं। सुख होता है संपत्ति से, वहाँ सतयुग में संपत्ति भी बहुत है। यहाँ संपत्ति नहीं है तो मनुष्य बेचारे रोटी टुकड़ा भी मुश्किल खा सकते हैं। धन होगा तो भोजन भी खरीदेंगे ना, नहीं तो कहाँ से लाएंगे।
तो रोटी टुकड़ा भी मुश्किल से खा सकते हैं अगर धन नहीं है तो। संपत्ति है तो एरोप्लेन, बड़े बड़े महल आदि सब वैभव है। तो संपत्ति भी चाहिए, फिर शांति भी चाहिए, मन की शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तो तन निरोगी हो, मन में शांति हो, धन की कोई कमी नहीं हो, संबंध भी सब अच्छे सुखदायी हो, तो सच्चा सुख है। और वो कहाँ होता है? कलयुग में तो हो ही नहीं सकता है, कोई ना कोई कमी जरूर होगी। तो वो चारों ही कहाँ होते हैं? केवल सतयुग में बस। तो बाबा कहते हैं तो संपत्ति भी चाहिए, फिर शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए, ये सब देने वाला बाप है। तो समझाया जाता है ये कलयुग तो है ही दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम, वहाँ दुख होता नहीं, पवित्रता सुख शांति वहाँ सब है। दूसरा है मुक्ति धाम, अब वहाँ क्या है? सुख धाम में तो सब कुछ है, हाँ, पवित्रता सुख शांति सब कुछ है। तो मुक्ति धाम में क्या है? वहाँ हाँ शरीर ही नहीं है, तो शरीर नहीं है तो ये सब बातें है ही नहीं। पर वहाँ कोई सदैव नहीं रह सकता है। कोई चाहे कि मैं सदैव बस शांति में रहूं, मुझे आना ही नहीं है दुनिया में, बाबा कहते हैं ये नहीं हो सकता है। वो कोई सदैव वहाँ रह नहीं सकता, पुनर्जन्म ले फिर पाठ जरूर बजाना है। परम धाम में तब तक रहते हैं जब तक पाठ में आए। जैसे एक्टर होता है ना, वो ग्रीन रूम में रहता है, एक्टर्स तो आ जाते हैं, लेकिन मंच पर उनका आने का जब समय होता है तभी मंच पर आएंगे, तब तक वो ग्रीन रूम में बैठते हैं, अपना तैयारी करते रहते हैं, अपना जो डायलॉग बोलना है वो याद करते रहते हैं, और जैसे ही मंच पर आए उनका पाठ शुरू हो जाता है। तो परम धाम में तब तक रहते जब तक पाठ में आए, सच्चे स्वीट होम को याद करते हैं। नाटक में हमेशा नंबर्स की लिमिट होती है, करोड़ों करोड़ों तो नहीं होंगे ना, लिमिट है नंबर्स एक्टर्स की नाटक में। फलाने ड्रामा में इतने एक्टर्स हैं, अब ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, लिमिटेड नंबर है। कितनी लिमिटेड नंबर होगी? कई कहते, पहले तो आप लोग कहते थे 600 करोड़, अभी कहते हो 700 करोड़, अब फिर कहते हो 800 करोड़। तो जिस समय जितनी जनसंख्या होगी उतना ही हम कहेंगे ना। अभी कहेंगे भाई 700 करोड़ से भी ऊपर होगी जनसंख्या। भारत की जनसंख्या कितनी है? जब स्वतंत्रता मिली थी तो केवल 40 करोड़ थी भारत की जनसंख्या, अभी 130 करोड़ भारत की जनसंख्या। हाँ, तो इतना ही कहेंगे, जितनी होती है उस समय उतना ही कहेंगे। तो बाबा कहते हैं लिमिटेड नंबर है। अब भारत में 33 करोड़ देवताओं की भी लिमिट है। त्रेता अंत तक 33 करोड़ देवी देवताएं, जनसंख्या सारी दुनिया की त्रेता अंत तक केवल 33 करोड़, वो भी लिमिट है। इस समय तो बहुत कन्वर्ट भी हो गए हैं। तो पहले पहले जब कोई आए तो उनसे पूछना है दिल में क्या आश है, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। दर्शन से तो कोई फायदा नहीं, वो कहे बस हमें तो आपके गुरु जी का दर्शन करना है। अब बाबा कहते हैं उनको को दर्शन से तो कोई फायदा नहीं है। गुरु के पास कोई आश लेकर के जाते हैं, ऐसे ही नहीं जाते। एक तो आश रहती है कि कुछ मिले, उनसे कुछ प्राप्ति हो, कुछ शांति मिले, सुख मिले, वो आशीर्वाद दे, हम फलाने में जीते, ये भी आश होती है। हमने ये सट्टा लगाया है, इसमें हम जीते ना, हम फलाने में जीते। कोई कहते हैं हमको ऐसा रास्ता बताओ जो हम सदैव शांति में रहें, ये भी मांगते हैं गुरु से, सदैव शांति में रहें। मन बड़ा चंचल है कहते हैं। अब उनको क्या बोलो? उनको बोलो शांति तो मिलेगी परम धाम में। एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम, और तीसरा है ये दुख धाम। तुम क्या चाहते हो? तो फिर हम आपको बताएं कि ये साधना अथवा पुरुषार्थ करो। कौन से धाम में जाना चाहते हो? साधना व पुरुषार्थ एक ही बात है।
चाहे साधना करो चाहे पुरुषार्थ करो। भक्ति मार्ग में साधना शब्द ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज्ञान मार्ग में पुरुषार्थ शब्द ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो साधना व पुरुषार्थ एक ही बात है। भक्त साधना करते हैं और जगह जाने लिए अथवा वापस परम धाम जाने लिए। अब मोक्ष तो कोई पा न सके, ये बना बनाया ड्रामा है। अब आगे बाबा ने सन्यासियों की बात कही है। सन्यासी को फिर अपने सन्यास धर्म में आना ही पड़ेगा। क्रिश्चियन धर्म फिर क्राइस्ट द्वारा जरूर स्थापन होगा, अगले कल्प में फिर ऐसा ही होगा। सतयुग नई दुनिया में पवित्रता सुख शांति सब है, उनको कहा ही जाता है सुख धाम शिवालय, ये है वैशालय। तो तुम क्या चाहते हो? शांति चाहते हो? हाँ, वो कहे हमको शांति चाहिए। शांति चाहते हो? वो तो शांति धाम में मिलेगी तुमको, वो भी तब तक जब तक सुख धाम वालों का अर्थात देवी देवताओं का पाठ है। हद सदा के लिए नहीं मिलेगी। सतयुग त्रेता जब इस सृष्टि पर है तब तक आप शांति में रहना, फिर द्वापर युग शुरू होगा, फिर तो आना ही पड़ेगा आपको। तो आधा कल्प ही मिलेगी शांति, सारा कल्प नहीं मिल सकती। वो भी तब तक आपको शांति मिलेगी जब तक सुख धाम वालों का अर्थात देवी देवताओं का पाठ है इस सृष्टि पर। फिर तो नंबरवार सबको पाठ में आना पड़ेगा। तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो वैकुंठ में जाएंगे। भारत वैकुंठ था, ये भीति देनी चाहिए उनको, ये प्रलोभन दो। भारत वैकुंठ था, स्वर्ग था, तुम ऐसे भारत स्वर्ग में आ सकते हो। वर्षा बाप से ही मिलता है, वही आकर बच्चों को अपनी पहचान देते हैं। बाप ही नहीं तो बच्चों को पहचान कैसे होगी? अब किसके माँ बाप बचपन में थे, मतलब वो मर गए, तो बच्चों को कौन पहचान देगा तुम किसके बच्चे हो? तो माँ बाप है तो उनको पहचान मिलती है हम किसके बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं वही आकर बच्चों को अपनी पहचान देते हैं। बाप ही नहीं तो बच्चों को पहचान कैसे होगी? ऐसे तो है नहीं जो समझे कि हम भगवान के बच्चे हैं। अगर हाँ, बाबा कहते ऐसे तो है नहीं जो कहे कि हम भगवान के बच्चे हैं। हाँ, अगर ऐसे कहे तो हम पूछेंगे, चलो वो कहते आप हम भगवान के बच्चे ऐसे कहते हैं, तो फिर उनसे क्या हम पूछेंगे? अगर ऐसे कहे कि हम भगवान के बच्चे हैं तो हम पूछेंगे अच्छा बताओ भगवान क्या रचते हैं? वो तो स्वर्ग रचते हैं, फिर तुम नरक में क्यों धक्का खाते हो? तो भगवान के बच्चे हो और भगवान तो स्वर्ग रचते हैं, तो तुम नरक में धक्का क्यों खाते हो? फिर 84 जन्म बताने पड़े कि सचमुच हम तो स्वर्ग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते कलयुग अंत में आ गए और भटकने लगे। फिर 84 जन्म बताने पड़े। भगवान ने तुमको स्वर्ग में भेजा, फिर 84 जन्म लेते अब नरक में आकर पड़े हो, ये बताना पड़े। अब 84 जन्म पूरे हुए, तुम ये नहीं जानते हो तो हम आपको बताते हैं कैसे अभी 84 जन्म लिए अब वो पूरे हुए हैं, हम बताते हैं। तुम पहले स्वर्ग में थे, फिर 84 जन्म भोगे हैं, अब फिर बाप और स्वर्ग को याद करो। कमल फूल समान पवित्र रहना चाहिए। अब सन्यासियों को क्या बताएं? सन्यासियों को भी समझाना है, तुम्हारा है हठ योग, ये है राजयोग। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, ये प्रवृत्ति मार्ग है, और तुम्हारा जो पंथ है वो अलग है। हम सब प्रवृत्ति मार्ग के हैं, तुम निर्वृत्ति मार्ग के हो, सन्यासियों को कह सकते हैं। तुम्हारा पंथ ही अलग है निर्वृत्ति मार्ग का, ये प्रवृत्ति मार्ग है जीवन मुक्ति पाने का। हमको भी बाबा ने बताया है
कि ये प्रवृत्ति मार्ग है जीवन मुक्ति पाने का। अब तुम बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएंगे। विकर्मों का बोझ विनाश होगा। विकर्मों का बोझ विनाश तब होगा जब बाप को याद करेंगे। चलो कोई कहे मुझे तो मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए भी तो भगवान को याद करो ना, तभी तो विकर्म विनाश होंगे। तो तब बाप को याद करेंगे। हाँ, विकर्मों का बोझा विनाश तब होगा जब बाप को याद करेंगे। अब ये दो स्थान हैं जहाँ सुख शांति मिल सकता है और वहाँ केवल शांति मिल सकती है। तुमको क्या चाहिए? क्या स्वर्ग में जाना चाहते हो? फिर वो कहेगा कि फिर हाँ भी कहेगा, उसको पता ही नहीं कि उसको वो जाना कहाँ चाहता है। गाया जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। तो अगर तुमको सुख घनेरे चाहिए तो ग्रस्त व्यवहार में रहते राजयोग सीखो। पावन भी रहना है, फिर दोनों में से जो रहे। हाँ, बंधाई मानी नहीं है। कहाँ जाना चाहते हैं, बंधन नहीं है, तुम अपनी इच्छा प्रकट करो। स्वर्ग का मालिक बनने वाला नहीं होगा तो लटकना थोड़ी है उनके पीछे, को समझाना थोड़ी होगा, माना पीछे ही थोड़ी पड़ना। नहीं तुमको स्वर्ग में ही हम ले जाएंगे, उसको आना ही नहीं है। चलो मुक्ति के लिए तुम भगवान को याद करो बस, और ज्ञान व्यान की वो समझेगा ही नहीं। इसलिए बाबा कहते उनके पीछे लटकना भी नहीं है, पीछे नहीं पड़ना है, तुमको स्वर्ग में ही चलना है। तो बाबा कहते हैं उनके पीछे लटकना थोड़ी है, बाप को और वर्षे को याद करना है और पवित्र रहना है, बस ये उनको साफ कह दो। अब बाबा को किसी सन्यासी ने कोई पत्र लिखा था, वो बाबा बता रहे हैं। एक सन्यासी ने लिखा, मैं साधु हूँ परंतु रास्ते का पूरा पता नहीं पड़ता है। सुना है आपके द्वारा रास्ता मिलता है, अब क्या करूं? सन्यासी है, साधु है, उसके कई शिष्य है, पर उसको खुद कोई रास्ता पता नहीं है। तो बाबा को पत्र लिखा, मैं क्या करूं? हम आपका बन जाएंगे तो फॉलोअर्स सहित आ जाएंगे, हम आपका हो जाएंगे, हमारे फॉलोअर्स भी सब आपके हो जाएंगे, परंतु ऐसे कोई बन नहीं सकते। अगर वो आ भी जाए ना तो सारे फॉलोअर्स उनको छोड़ देंगे, अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों का बन गया, हम क्यों आई तुम्हारे पास? ये थोड़ी है वो आएगा तो सारे फॉलोअर्स भी उनके साथ आ जाएंगे। परंतु ऐसे कोई बन नहीं सकते। वो समझते हैं फॉलोअर्स को हम जो कहेंगे वो मानेंगे, परंतु ऐसे तो करेंगे नहीं, वो और ही उनका विरोध करेंगे, तुम कहाँ चले गए, तो हम तुमको ही छोड़ रहे हैं। ऐसे नहीं कि उनके साथ वो भी आ जाएंगे। बीके का नाम सुनकर कहेंगे इनको तो जादू लगाए, ये साधु को जादू लग गया ब्रह्मा कुमारियों का। हाँ, कोई निकल भी आए, बाकी हम कोई सन्यासी के आश्रम को हाथ करने वाले नहीं हैं, हमको किसी का आश्रम नहीं चाहिए। हाँ, एक बता ना, जब पहले यहाँ संतों का सम्मेलन हुआ तो कईयों ने दादी जी को कहा, दादी जी आप लोगों का मैनेजमेंट नंबर 1, हमारे आश्रम में तो कोई बहनें नहीं है, सिर्फ पुरुष ही पुरुष होते हैं, तो वो मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो आप हमारे आप हमको कुछ अपनी बहनें भेजो तो मैनेजमेंट सिखाए, कैसे मैनेज करना है आश्रम। तो मैनेजमेंट नहीं आती, बहनों को ही आती है। तो दादी ने कहा अच्छा देखेंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं बाकी हम कोई सन्यासी के आश्रम को हाथ करने वाले नहीं हैं, जो वो सन्यासी कहे कि मैं भी आ जाऊं, मेरे सब शिष्य भी आ जाए, ये आश्रम ही आप लोग संभालो। बाबा कहते हैं ऐसे कोई सन्यासियों का आश्रम को हाथ करने वाले नहीं हैं हम। समझो कोई समझ लेते हैं, कोई सन्यासी समझ भी लेता है ये मार्ग अच्छा है, तो क्या हम उनका आश्रम संभालेंगे? क्या आश्रम संभालेंगे क्या? हाँ, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, बच्चियां जाकर वहाँ भाषण करेगी, भले जाएंगे, हम उनके शिष्यों को ज्ञान देंगे बस, बाकी आश्रम भले वो अपना संभाले, हमको नहीं चाहिए। हाँ, बच्चियां जाकर भाषण करेंगे, अगर पसंद आएगा तो चलो रहेंगी थोड़े दिन, वो मैनेजमेंट सिखाएं भी देंगी, बाकी आश्रम को हम क्या करेंगे? लिखा है हम आकर कुछ शिक्षा पा सकते हैं,
ये भी साधु ने लिखा बाबा को। हम आकर कोई शिक्षा पा सकते हैं तो उनको लिखना पड़े, तुम साधना करते हो कहाँ जाने लिए, पहले ये तो बताओ। तुम्हारी साधना है क्या मोक्ष को पाए, और यहाँ तो जीवन मुक्ति का लक्ष्य है। तो तुम साधना करते हो कहाँ जाने लिए, किस एम ऑब्जेक्ट से साधना करते हो, किससे मिलना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो। तुम तो हो हठ योगी सन्यासी, हमारा है राजयोग, रास्ता ही अलग है। ये सिखलाने वाला है परम पिता परमात्मा, राजयोग परम पिता परमात्मा सिखलाता है। ये कलयुग है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। कलयुग में देखो अनेक धर्म हैं, कितनी लड़ाई झगड़े हैं, बात मत पूछो। हर देश क्या, हर घर क्या, लड़ाई झगड़े। सतयुग में तो है ही एक धर्म, वो है सतो प्रधान दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा सतो प्रधान, यहाँ है यथा राजा रानी तथा प्रजा तमो प्रधान। ये कांटों का जंगल है, वो फूलों का बगीचा है, तो मार्ग ही है दो। अब कहाँ जाना है, कांटों के जंगल में ही रहना है या फूलों के बगीचे में जाना है, या कांटों और फूलों से अलग मुक्ति मोक्ष में मोक्ष मुक्ति में जाना है। तो बाबा कहते हैं ये मार्ग है ही दो, कांटों के जंगल का भी रास्ता है तो फूलों के बगीचे का भी रास्ता है। मार्ग है ही दो, हठ योग और राजयोग। ये राजयोग है स्वर्ग के लिए, राजाओं का राजा स्वर्ग में बनेंगे। स्वर्ग स्थापन करने वाला है परम पिता परमात्मा, वही राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी कहें हम सन्यास में ही रहें तो ज्ञान उठा न सके। बाबा ने एक मुरली में सुनाया था ना, एक सन्यासी आया, कहा कि मुझे यहाँ ही रहना है, बाबा का बच्चा मैं बनूं और यहाँ ही सेवा करूं, और ये सब गिरे हुए वस्त्र उतार के आपके जैसे सफ़ेद कपड़े पहनूं। बाबा ने उसको रखा कुछ दिन और कहा कि नहीं गिरे हुए वस्त्रों में ही रहो और भले रहो, देखो आपको कैसे लगता है। तो गिरे हुए वस्त्रों में रहा, फिर उनको कहा तुम बर्तन मांजो, झाड़ू लगाओ, पोछा करो, ये करो वो करो, सब वो काम दिए। तो थोड़े दिन रह के कहता है मैं तो जाता हूँ, क्योंकि या तो ये सब काम करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं सन्यासी कहे हम सन्यास में ही रहें तो ज्ञान उठा न सके, ग्रस्त व्यवहार में रहना पड़े फिर उसके लिए। फिर उनको कहेंगे पहले तुम घर जाओ, फिर अपने ग्रस्त में रहो, फिर युगल बच्चों को ले आओ, और वो सब क्यों करेगा, वो तो सन्यासी बन गया। तो ग्रस्त व्यवहार में रहना पड़े, ये एक लॉ है। बाबा लॉ बताते हैं, कानून क्या है। जिसको छोड़ तुम भागे हो, पत्नी को छोड़कर तुम भागे हो, उनका फिर कल्याण करना है, ये लॉ है। पहले तुम अच्छी रीति समझो, फिर चैरिटी बिगिंस एट होम। तुमने स्त्री को छोड़ा है, अगर बाल ब्रह्मचारी होगा तो माता पिता को छोड़ा होगा, माता पिता को छोड़ा होगा, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी है। छोड़ा माना या तो पत्नी को छोड़ा होगा या तो माता पिता को छोड़ा होगा, उनको भी समझाना है। कायदे कानून तो पहले समझाने हैं, हाँ उसको, वो सन्यासी को कायदे कानून पहले समझाने हैं। पुरानी दुनिया को नया बनाना ये तो बाप का ही काम है। बाप को परम धाम से आना पड़ता है, वो है पतितों को पावन, नरक को स्वर्ग बनाने वाला। स्वर्ग में रहते ही हैं देवी देवता, बाकी सब उस समय और सब धर्म वाले निर्वाण धाम में रहते हैं। सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना कर, बाकी सब का विनाश करने, और सब परम धाम में जाकर निवास करेंगे। ये कयामत का समय है, ये कयामत का समय सब धर्मों में मानते हैं। कयामत का समय, डे ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, जिस समय भगवान सबके हिसाब किताब देखता है और उस अनुसार उनको सजा देता है।
तो ये कयामत का समय है, सब हिसाब किताब पूरा कर वापस जाएंगे। सभी आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। कोई कितने जन्म पाठ बजाते हैं। सबको तमो प्रधान बनना ही है। अविश्यंभावी, हाँ, ये हो नहीं सकता कि कोई तमो प्रधान न बने और ऐसे ही चला जाए परम धाम। सबको तमो प्रधान बनना ही है। बाकी वापस कोई नहीं जा सकते हैं। न फिर मोक्ष भी होता है। मोक्ष तो होता ही नहीं है कि चलो एक बार गए फिर वापस ना आए, वो भी नहीं होता। बाकी कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति, हाँ, हम जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते। दो बातें, मुक्ति या जीवन मुक्ति। हम जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, इसमें मुक्ति भी आ जाती है। जीवन मुक्ति में मुक्ति भी आ जाती है। कैसे मुक्ति आती है वो बाबा बताते हैं। तुम अगर मुक्ति चाहते हो तो अच्छा बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, और तुम बाप के पास चले जाएंगे। ये एक ही रास्ता स्वयं बाप बतलाते हैं और स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहेंगे। पढ़ाई पढ़ते रहेंगे तो स्वर्ग में आएंगे। तो सन्यासियों को फिर ग्रस्त व्यवहार में जाना पड़े। अगर उनको जीवन मुक्ति में आना है तो फिर उनको वापस अपने ग्रस्त में जाना पड़े। तो सन्यासियों को फिर ग्रस्त व्यवहार में जाना पड़े। हिम्मत चाहिए। एक ज्ञानेश्वर गीता है जिसमें यह लिखा हुआ है, बोला एक बच्चा देकर सन्यास करो तो कुल की वृद्धि होगी। वो सन्यासी बनना चाहता था तो उनकी पत्नी कही ऐसे कैसे जाएगा, एक बच्चा चाहिए। तो गुरु ने उनको कहा अच्छा तुम एक बच्चा देकर आओ फिर भले सन्यास करो। तो बोला एक बच्चा देकर सन्यास करो तो कुल की वृद्धि होगी वहाँ के जहाँ परिवार में तुम थे। फिर तो कोई बाल ब्रह्मचारी तो हो न सके। अगर एक बच्चा देकर के आए फिर सन्यासी आके बने तो वो बाल ब्रह्मचारी तो नहीं कहलाएगा ना। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का नाम बहुत है, बहुत मान है उनका। भीष्म पितामह का बाल ब्रह्मचारी था। उसने ये प्रण लिया मैं बाल ब्रह्मचारी रहूँगा, हाँ, मैं कोई रचना नहीं रचूंगा। भीष्म पितामह का तो बहुत मान है, परंतु मनुष्य तो एक दो पर विश्वास ही नहीं करते। समझते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते और विकार में न जाए। ये हो नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता कि परिवार में रहे, युगल साथ में हो और विकारी न बने। ये हो ही नहीं सकता, ऐसे समझते हैं। लेकिन उन्हें कोई भगवान सर्वशक्तिवान की मदद थोड़ी है। फिर हम सन्यासियों को कहते हैं यहाँ तो सब अपने परिवारों में रहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते और पवित्र रहते, वो नहीं मानते। ये सच्ची बात है। जब ये संतों का सम्मेलन यहाँ हुआ था तो इनका अलग से भी कार्यक्रम रखा था संतों का, और उसमें दादी जी ने उनको कहा, उस समय 20 बाल ब्रह्मचारी युगलों को दादी जी ने बुलाया था और उन सब का परिचय उन संतों को कराया था कि ये बाल ब्रह्मचारी युगल है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा सन्यासियों ने माना ही नहीं कि ये बाल ब्रह्मचारी युगल होंगे। हाँ, मैं उसमें भी उस समय बैठी थी। इतना बहस करने के हो ही नहीं सकता, और वो कहीं हो सकता है। तो वो जो युगल थे वो कहीं वो हो सकता है और वो कहीं हो ही नहीं सकता है। तो देखो बाबा कहते हैं विश्वास ही नहीं करते, समझते हैं ग्रस्त में रहते और विकार में न जाए, ये हो नहीं सकता। लेकिन उन्हें कोई भगवान सर्वशक्तिवान की मदद थोड़ी है, या तो भगवान की मदद है जो साथ में रहकर भी पवित्र रह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको सर्वशक्तिवान भगवान की मदद थोड़ी है। न कोई में राजयोग सिखाए स्वर्ग की स्थापना करने की ताकत है। सबको दुखों से छुटकारा दिलाकर सुख में ले जाना, ये सिवाय परमात्मा के कोई कर नहीं सकता। दोनों दरवाजों की चाबी बाप के पास है। कौन से दोनों दरवाजे? एक मुक्ति का दरवाजा और दूसरा जीवन मुक्ति का दरवाजा। दोनों दरवाजों की चाबी एक बाप के पास ही है।
स्वर्ग का फाटक खुलता है तो मुक्ति का भी खुलता है। दोनों फाटक साथ में खुलते हैं। मुक्ति का खुलेगा पहले, फिर जीवन मुक्ति का खुलेगा। तो वो दोनों फाटक की चाबी बाबा के पास ही है। तो स्वर्ग का फाटक खुलता है तो मुक्ति का भी खुलता है। मुक्ति में जाने सिवाय स्वर्ग में जा नहीं सकते। या कलयुग से सीधा सतयुग में नहीं जा सकेंगे, मुक्ति में जाना पड़ेगा। दोनों गेट्स इकट्ठे खुलते हैं। अब आपको डिसाइड करना है मुक्ति में ही बैठना है या मुक्ति से क्रॉस करके जीवन मुक्ति में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, मुक्ति के लिए बाप को याद कर विकर्म विनाश करने हैं। मुक्ति के लिए बाप को याद कर विकर्म विनाश करने हैं और जीवन मुक्ति के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, पढ़ाई पढ़नी है। दूसरा, रहम दिल बनकर भटकने वालों को घर का रास्ता बताना है। रहम दिल बनकर भटकने वालों को घर का रास्ता बताना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा हर एक को बाप से दिलाना है। वरदान, रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। हर एक बच्चे में किसी न किसी गुण की विशेषता है। कल की मुरली भी थी ना, संडे की विशेषता हर एक आत्मा में है। हर एक बच्चे में किसी न किसी गुण की विशेषता है। सभी विशेष है, गुणवान है, महान है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। ये रूहानी नशा सदा स्मृति में रहे। इसको ही कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसी को कहते हैं स्वमान, स्व का मान। इस स्वमान में अभिमान आ नहीं सकता है। अभिमान की सीट कांटों की सीट है, इसलिए उस सीट पर बैठने का प्रयत्न नहीं करो। अभिमान की सीट पर बैठने का प्रयत्न नहीं करो। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठ जाओ तो सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले, अक्षमा करने वाले ही कल्याणकारी है। कौन है कल्याणकारी? अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। मधुबन में आए हुए कई भाई बहनें हैं जो मधुबन में ठहरे हुए हैं, पार्टी में आए हैं, बाबा मिलन के लिए पार्टी में आए हैं और मधुबन में आए और ठहरे हैं। नीचे नहीं ठहरे, जो ऊपर ठहरे वो हाथ उठाएं। काफ़ी है, ये सब ऊपर ही ठहरे हैं या एक दिन के लिए आए हैं? जो एक दिन के लिए आए हैं वो नहीं, जो ऊपर ही ठहरे हैं जब से आए हैं। अच्छा, तो अभी आप योग के बाद, भारत वाले, अभी आप योग के बाद सीधा हिस्ट्री हॉल में जाएं जहां आपको सौगात मिलेगी। जो नीचे ठहरे और एक दिन के लिए आए वो नहीं, क्योंकि आपको तो सौगात नीचे मिली होगी, परंतु जो यहाँ ठहरे हैं और बाबा मिलन के लिए आए हैं वो अभी योग के बाद हिस्ट्री हॉल में जाएंगे जहां आपको शशि बहन सौगात देंगी। और डबल फॉरेनर्स भी जो
कल सबको सौगात मिली थी शाम को 5:30 से 6:30 ज्ञान सरोवर में, परंतु जो नहीं जा सके थे, नहीं गए, वो हाथ उठाएं। सौगात लेने नहीं गए ज्ञान सरोवर, डबल विदेशी है एक दो। तो अगर आप नहीं गए तो आज ही अभी ही योग के बाद आप हिस्ट्री हॉल में जाएंगे, वहाँ आपको सौगात देंगे। वहाँ तो वैरायटी सौगातें होती है जिसमें से एक चुनना होता है। यहाँ तो एक ही सौगात है जो भारत वालों को देते हैं, वही आपको देंगे अगर नहीं लिए कल सौगात ज्ञान सरोवर में डबल विदेशियों ने। तो अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद डबल विदेशियों का